ठीक है, प्रोहिन में तव्हांजो हिंदी ड्रामा नंबर अची वियो 891.43। टेबल 3 से हमने लिटरेचर का नंबर दिया। अब 19 सेंचुरी का नंबर जो आप देंगे इसका नंबर, वो आपके पास इंस्ट्रक्शंस थी 891 के अंदर। ये लिखा होता है 890 से लेकर 810 से लेकर 90 तक। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है इन्हीं को फॉलो करते हुए आप यहाँ से जो है नंबर लेंगे लेट 19 सेंचुरी का। यहाँ पर अब टाइम पीरियड्स होगा, इन टाइम पीरियड्स में लेट 19 सेंचुरी जो है आपकी आती है 4 के अंदर। ठीक है, ये 4 801 से लेकर यहाँ तक ये आपकी 19 सेंचुरी आएगी। तो अब इस नंबर के साथ आप जो है ये टाइम पीरियड करेंगे 894। ठीक है, तो इसका इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ था कि किस तरीके से आपका नंबर बिल्डअप होगा। कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट्स का नंबर आएगा, सब्जेक्ट्स के बाद लिटरेरी फॉर्म आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीजर टेबल 3 बी। ये टेबल 3 ए के नीचे, ये टेबल ए के नीचे पहले आप जाएंगे प्रोसीजर लिखा हुआ है, प्रोसीजर फॉर नंबर बिल्डिंग फॉर इंडिविजुअल ऑथर्स में पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट्स के बाद आपका नंबर आएगा लिटरेरी फॉर्म्स का, लिटरेरी फॉर्म्स के बाद आपका नंबर आएगा लिटरेरी पीरियड्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना नंबर करेंगे, बिल्डअप करेंगे। अगर आपके साथ सब्जेक्ट्स में लिटरेरी फॉर्म्स भी हो, डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म भी हो, जैसे यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी स्टोरीज। ठीक है, मैंने टर्म लिखा। अब इसका अंदर सब्जेक्ट जो है वही हिंदी लिटरेचर, इसका लिटरेरी फॉर्म आपका आज बनेगा स्टोरीज, और डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म जो बनेगा आपका फिजिकल फॉर्म इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, हम टेबल 1 से पिक करेंगे इंसाइक्लोपीडिया, ये आपका नंबर टेबल 3 से, और ये आपका शेड्यूल से। ठीक है, शेड्यूल्स में आपका हिंदी ड्रामे का नंबर, लिटरेचर का नंबर था 891.43। ठीक है, टेबल 1 से आपका इंसाइक्लोपीडिया दिस इज 03, और स्टोरीज का नंबर जो आप लेंगे टेबल 3 से वो स्टोरीज का नंबर है टेबल 3 बी, क्योंकि वहां पर कोई आथर डिस्क्राइब नहीं है इसलिए हम टेबल 3 बी यूज करेंगे। तो टेबल 3 बी से ठीक है स्टोरीज वगैरह आपकी सारी आ जाती हैं फिक्शंस के अंदर ख्याल में। ठीक है, फिक्शंस के अंदर आपकी आ जाती हैं शॉर्ट स्टोरीज और हिस्टोरिकल पीरियड्स, एंटीपायगारी, लव फिक्शंस, एडवेंचर फिक्शंस। तो यहीं पर आएंगे 030। तो क्लास ईयर, क्लास शॉर्ट स्टोरीज फॉर स्पेसिफिक काइंड इन 308 पर है, एंड ये वाली स्टोरीज आएंगी 301 पर। ठीक है, 301 आपका नंबर है स्टोरेज का। तो ये नंबर किस तरीके से बिल्टअप होगा, तो बनाने के लिए पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट का नंबर,
43। इसके बाद नंबर आपका होगा लिटरेरी फार्म्स का, जो नंबर आपका है 301। इसके बाद नंबर आपका आएगा शेड्यूल इसका टेबल 1 का, ठीक है, 03। अब टेबल 1 को हम यूज करें तो टेबल 1 की इंस्ट्रक्शंस जो है यहाँ देखनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट्स के साथ 890 के साथ टेबल 1 की स्टैंडर्ड सब डिविजन है या नहीं है। 891 के साथ देखनी पड़ेगी कि स्टैंडर्ड सब डिविजन्स के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस देता है या नहीं। 891.43, 891.43। ठीक है, 891.43 हिंदी लिटरेचर नंबर। इसमें यहाँ पर स्टैंडर्ड सब डिविजन्स जो है वेस्टर्न हिंदी के लिए कहता है कि आप यहाँ पर 008 करें। और स्टैंडर्ड सब डिविजन कंडीशन इन मोर देन वन फार्म, अगर एक से ज़्यादा फार्म्स हैं तो उसके लिए फिर आप ये यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक है इसमें सिर्फ एक ही फार्म है, यहाँ पर सिर्फ एक ही फार्म है, लिटरेरी फार्म स्टोरीज। तो इसलिए के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में कहता है कि आप यहाँ पर 20 जो है वो ऐड करें। स्टैंडर्ड सब डिविजन फॉर वेस्टर्न लिटरेचर, इसमें 43 के बाद 00 लगाकर फिर आप नंबर जो है वो इसका यूज़ करें। ठीक है, 43 के बाद आपका नंबर जो बनेगा 003। ठीक है, ये 003 किस दिया मैंने, क्योंकि वहाँ पर स्टैंडर्ड सब डिविजन के लिए इंस्ट्रक्शंस थी सब्जेक्ट्स में यहाँ पर, तभी आपको मेरे नंबर जो है इस तरीके से बना। सर टाइम पीरियड की इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रही बिना, अगर किसी सब्जेक्ट्स टॉपिक्स के अंदर कोई टाइम पीरियड्स वगैरह है तो उसको वो हम शेड्यूल्स के साथ, शेड्यूल में ही उसकी टेबल्स दी गई हैं। लिटरेरी टाइम पीरियड्स के लिए डीडीसी में अलग टेबल्स नहीं है, वो उसी नंबर के नीचे जो है टाइम पीरियड्स की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जी आप टेबल 1 जेका है लिटरेरी सब डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म आखिर में इस्तेमाल करो, जो प्रोसीजर्स में आए तो पेरी सब्जेक्ट जो नंबर लिटरेचर जो नंबर उन्हें आप लिटरेचर जो फॉर्म, अगर पीरियड है लिटरेचर जो पीरियड उन्हें आप पोए जो आए था टेबल 2 टेबल 1 जेके वो इस्तेमाल कर सको था। अगर आपके टॉपिक्स में ऐसे होता कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी स्टोरीज इन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लेस भी आ गया कि प्लेस क्या है आपका सब कॉन्टिनेंट है। सब कॉन्टिनेंट का नंबर में 54 है टेबल 2 से। ठीक है, टेबल 2 से सब कॉन्टिनेंट का नंबर 54 है। तो आप यहाँ नंबर जो यूज करेंगे फॉर्म के बाद 54, तो यहाँ से लेकर ये आपका आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया लिटरेरी फॉर्म्स, ये आ गया डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म, और ये आपका आ गया प्लेस। ठीक है, ये आपके पोजीशन इस तरीके से हम यूज करेंगे। अगर सपोज आपके पास कोई और टॉपिक है जैसे मैनुअल ऑफ, मैं टर्म लिखता हूँ तीसरा, मैनुअल ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, मैंने टर्म लिखा,
यहाँ मेन्यू ऑफ इंग्लिश ड्रामा इन 15th सेंचुरी। ठीक है, ये टर्म मैंने देखा। अब इसके अंदर आपका सब्जेक्ट जो बनेगा वो सब्जेक्ट्स होगा इंग्लिश लिटरेचर एंड लिटरेरी फॉर्म्स होगा आपका ड्रामा लिटरेरी टाइम पीरियड आपका होगा 15th सेंचुरी और डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म होगा मैनुअल। ठीक है, मैनुअल हम लेंगे टेबल 1 से। 15th सेंचुरी लेंगे हम शेड्यूल या टेबल 3 के अंदर, ये ड्रामा टेबल 3 से और इंग्लिश लिटरेचर शेड्यूल से। ठीक है बेटा, अब शेड्यूल्स इंग्लिश लिटरेचर का नंबर आपका शेड्यूल से मिलेगा आपको। क्या वॉल्यूम 3 में जाएंगे, वॉल्यूम 3 की 890 समरी में देखेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर का नंबर जो है ठीक है, ये मैंने सर्च किया इंग्लिश लिटरेचर तो डायरेक्टली इंग्लिश लिटरेचर पे जो है आपका कर्सर। अब इंग्लिश दो है यहाँ पर, एक इंग्लिश लिटरेचर जो है अमेरिकन इंग्लिश है, दूसरी है इंग्लिश एंड ओल्ड अमेरिकन। 810 पर भी है, 820 पर भी है। 810 पर है अमेरिकन लिटरेचर इन इंग्लिश, जो अमेरिकन लिटरेचर इंग्लिश में लिखा गया है, और दूसरा इंग्लिश एंड ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सेक्शन लिटरेचर। ठीक है, इंग्लिश का अंग्रेजों का पुराना, ये हमारा नया लिटरेचर है और ये पुराना लिटरेचर है हिस्ट्री के हिसाब से। ठीक है, हमारा टॉपिक जो है वो हिस्ट्री के हिसाब से 15th सेंचुरी का टॉपिक से, तो हम यूज करेंगे ये वाला 822। ठीक है, दिस इज नंबर फॉर इंग्लिश ड्रामा 822। तो इंग्लिश टीचर का नंबर आपका 820 है और टेबल 1 के अंदर आपका नंबर जो है 3 फॉर ड्रामा एंड टाइम पीरियड्स के लिए आप जाएंगे 820 के अंदर। ये 829, 822, 822 इंग्लिश ड्रामा। अब एलिजाबेथ पीरियड्स 15th सेंचुरी से लेकर ये वाला। ठीक है, तो इसमें सारे ड्रामेज वगैरह आ गए। ये लिखा हुआ है इसका नंबर .3 ड्रामा ऑफ एलिजाबेथ पीरियड 1558 से लेकर 1665 से। तो ये 15th सेंचुरी जो है इस टॉपिक्स के अंदर आ जाती है। तो 822.3 जो है ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, .3 और मैनुअल का नंबर डीटीसी के अंदर टेबल 1 के अंदर है 02। ठीक है, याद है किसी को मैनुअल का नंबर 02 मिसनियर्स में होगा। जी बेटा, जैसे मैनुअल जाम से आए जाएंगे। वालेकुम सलाम। ठीक है बेटा, मैनुअल का नंबर जो है आपका डीडीसी के अंदर 0222 रखा जाते हैं। उसमें आपका गाइड बुक्स वगैरह जो आते हैं, मेन्यूज वगैरह आ जाते हैं। तो ये टेबल 1 के अंदर 0202 जो है नंबर आपका आ जाता है मेन्यूज का। ठीक है, अब नंबर कंस्ट्रक्ट किस तरीके से होगा, पहले आप देंगे सब्जेक्ट्स का नंबर। ठीक है, इसके बाद लिटरेरी फॉर्म्स, फिर टाइम पीरियड
और फिर मैनुअल का नंबर 0200। ये आपका 820 तो नंबर आपका आ गया। ये आपका नंबर है लिटरेचर का। ये आपके लिटरेचर का फॉर्म्स आ गया। इसके बाद ये पॉइंट 3 जो मैंने नंबर पिक किया है, ये पॉइंट 3 जो है ये शो करता है आपका टाइम पीरियड को। उसके बाद आपका ये नंबर जो है लिटरेरी फॉर्म्स को शो करता है। 822 222 लेट कंफर्म बटन मैनुअल्स के लिए 822। नहीं बेटा 822 को नहीं मैनुअल जो नंबर 822 था डीडीसी टेबल 1 में आई कोने को। जीरो टू 02 आए या 0222 आ टेबल 1 के अंदर 0222 होगा या 0202 होगा मैनुअल गाइड बुक्स वगैरह। सिनॉप्सिस गाइडलाइंस वगैरह आउटलाइंस रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर तो इसके लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका नंबर होगा कंस्ट्रक्ट वगैरह। जैसे सपोज अगर मैं आपको एक टॉपिक दूं कि डिक्शनरी ऑफ आर्मिक लिटरेचर, ठीक है, इसके अंदर भी आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर और डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म जो है ये आपका आ गया डिक्शनरी। डिक्शनरी के लिए हम यूज करेंगे टेबल 3 ओ सॉरी टेबल 1। एंड सब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करेंगे आपका शेड्यूल। तो शेड्यूल्स में इंग्लिश लिटरेचर का नंबर आपका आ गया जो मैंने देखा था 801 इस फॉर इंग्लिश लिटरेचर। ये 801 810 820 ओल्ड इंग्लिश है, 810 नई इंग्लिश है। आर्मी का लिटरेचर इंग्लिश 810। ठीक है, इसके अंदर सब डिविजन के लिए पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 9 तक आप नंबर यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपका नंबर जो कंस्ट्रक्ट होगा तो 810 और आपका डिक्शनरी का नंबर जो है टेबल 1 में 03 हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस नंबर को बिल्डअप करने के लिए बेस नंबर सब्जेक्ट्स का, इसके बाद कहता है पॉइंट 3 इंस्ट्रक्शन में कहता है कि आपने जो यूज करना है स्टैंडर्ड सब डिवीजन में पॉइंट 1 से पॉइंट 9 तक के जीरो आपने जो है ऐड नहीं करनी। तो इसके लिए आपने यहाँ पर सिर्फ पॉइंट 3 जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका नंबर आ गया आर्मिकल टीचर्स का। और ये पॉइंट 3 जो आपका नंबर आ गया टेबल 1 से, ये आपका नंबर डिक्शनरी का नंबर आ गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से टेबल 3 को जो है वो इस्तेमाल करेंगे लिटरेचर के फॉर्म से। थर्ड को ये था ना डिक्शनरी ऑफ आर्मिकल लिटरेचर। आर्मिकल लिटरेचर का नंबर जो है शेड्यूल्स में 810 पर है। 810 आर्मिकल लिटरेचर से और 820 ओल्ड अमेरिकन लिटरेचर है। इस तरीके से होता है डिक्शनरी ऑफ सिंधी लिटरेचर। ठीक है, तो उसको क्लासिफाई करने के लिए सब्जेक्ट्स आपका बनेगा सिंधी लिटरेचर और डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म जो बनेगा वो आपकी डिक्शनरी। इसको शेड्यूल से क्लासिफाई करेंगे और ये आपका क्लासिफाई होगा फ्रॉम टेबल 1।
ठीक है। अब शेड्यूल्स में सिंधी लिटरेचर का नंबर है 891, आप सर्च करें भले SINDHI सिंधी। ठीक है, आ गया 891.41, ये 891.41 सिंधी एंड लुधियाना लिटरेचर, 891.41 टीचर का क्या। और टेबल 1 से आपका नंबर जो है 0.03 इज फॉर डिक्शनरी। अब इनको आपस में मर्ज करने के लिए जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड सब डिविजन्स में चाहे तो 41 का पोए 01 का 09 ताईं। ठीक है, आप एक्सटेंशन दी गई है तो उसको ऐड करने के लिए आप 01 से लेकर 09 तक ऐड करेंगे। मतलब आपने एक जीरो जो यहाँ पर लगाना है कि 03, कि दिस 03 इज फॉर डिक्शनरी एंड दिस इज फॉर सिंधी लिटरेचर। ठीक है बेटा, क्लियर। तो टेबल 3 को इस्तेमाल करने के लिए हमेशा लिटरेचर के शेड्यूल के साथ ही ये नंबर इस्तेमाल होते हैं। टेबल 3 कभी भी आपके सोशल साइंस के साथ इस्तेमाल नहीं होगी, कभी भी आपकी जो है नेचर साइंस के साथ इस्तेमाल नहीं होगी, कभी भी आपकी जो है वो हिस्ट्री के साथ इस्तेमाल नहीं होगी। हमेशा जो है आपको यूज करनी पड़ेगी 800 के साथ, क्योंकि 800 और 400 की कुछ क्लासेस वगैरह यहाँ से 700 की कुछ लिटरेरी आर्ट्स वगैरह हैं, उन्हीं के साथ जो है आपका ये नंबर इस्तेमाल होगा। ठीक है, सपोज आपका नंबर आपका आता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अमेरिकन लिटरेचर, मैं लिखता हूँ यहाँ पर टॉपिक एक के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन, यहाँ ऐसे करता हूँ उर्दू लिटरेचर। ठीक है, 19th सेंचुरी। ठीक है, टाइम पीरियड बेच करता हूँ। अब इसका सब्जेक्ट ठीक है उर्दू लिटरेचर, इसका टाइम पीरियड 19th सेंचुरी, और इसका फिजिकल फॉर्म है डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस का नंबर आप लेंगे टेबल 1 से, 19th सेंचुरी ये आप लेंगे शेड्यूल से, और ये आप टाइम पीरियड जो लेंगे उस शेड्यूल के नंबर के साथ ही आप उसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है, अब 891 का नंबर उसमें उर्दू लिटरेचर का नंबर जो है आपका आएगा, ये मैंने वालम 2 3 ओपन किया, वालम 3 में मैंने सर्च किया उर्दू। ठीक है, आपका आ गया ये सर्चिंग में उर्दू लिटरेचर 891 पॉइंट, ये 891.439, 891.439, ये आपका नंबर आपका 891.439 उर्दू लिटरेचर का नंबर। और इसमें कहता है कि स्ट्रिक बना हुआ है कि यूज पीरियड टेबल अंडर 891.4, कि 891.4 के नीचे जो टेबल बनी हुई है पीरियड्स की उसी को इस्तेमाल करें। तो 891.4 ये, तो यहाँ यही टेबल जो है हम उर्दू के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो है 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी जो आपके इस टेबल के अंदर नंबर है कि 1 फॉर अर्लियर पीरियड्स 13 16 18, और ये आपकी आ गई 19th सेंचुरी। इसको आप 0.5 में जो है रख सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड्स में आपका 5 आ गया। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का नंबर जो है टेबल 1 में अगर आप सर्च करेंगे तो टेबल 1 में इसका नंबर आपका आता है 06 में, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में 06 में जाएंगे आप, 06 में
ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो है आपकी आ जाती हैं 0601। ठीक है, 0601 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बेटा एक ही चीज़ को आप क्लासीफाई करेंगे, एक ही नंबर जिसको आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब नंबर किस तरीके से बनेगा, तो पहले आप नंबर देंगे सब्जेक्ट्स का 891.439, इसके बाद नंबर आपका होगा टाइम पीरियड, और फिर नंबर होगा आपका लिटरेरी जो है डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म्स का। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से आप टेबल 1 को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, शेड्यूल्स के अंदर। जैसे आप 5 मिनट बाकी बढ़ते हैं बेटा, 5 मिनट का समझा के आखिरी टाइम कर लेते हैं जी। हाँ, क्लास है मैडम की, इसके बाद 5 मिनट के बाद। ठीक है, आखिर की तरफ से इंडेक्सेस ऑफ में लिखा हुआ है, इंडेक्सेस ऑफ इंग्लिश एसेज। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स आपका जो इसमें बनता है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी फॉर्म आपका बनता है एसेज, और डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म बनता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स को क्लासिफाई करेंगे हम टेबल 1 से, एसे को क्लासिफाई करेंगे हम टेबल 3 से, एंड सब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करेंगे शेड्यूल से। 891 890 ये नंबर आपका आ गया शेड्यूल्स में। इसका एसेस का नंबर जो है आप लिखेंगे, देंगे टेबल 3B से। इसको सर्च करें ESSAY, तो इट विल लीड यू टू टेबल 3। ठीक है, टेबल 3 में 4 जो है नंबर आपका एसीएस का है। टेबल 3A में भी 4 एसीएस का है, और टेबल 3B में भी नंबर 4 जो आपका नंबर है वो नंबर एसीए का है। ये आपका 4। ठीक है, इसके डिस्टेंस डिवीजन के बारे में इंस्ट्रक्शंस भी हैं। 4। ठीक है, शेड्यूल में आपका 890 लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर 890 में नहीं है, 810 में। ये हम जाएंगे 810। ठीक है, समरी से पिक करूंगा क्योंकि इंग्लिश ऐसे जो आपका मिलेगा जर्मन ऐसे, ये इंग्लिश ऐसे 824 ये ओल्ड इंग्लिश का है, और नए इंग्लिश का ऐसे है 814। ठीक है, तो आपका नंबर बनेगा ये 810 नंबर इंग्लिश का नंबर है। तो यहाँ से 81 इंग्लिश लिटरेचर, 4 आपका ऐसे, और ऐसे के साथ आपकी जो इसमें स्टैंडर्ड सब डिविजन हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शंस जो है आपकी दी गई हैं कि स्टैंडर्ड सब डिविजन ऐड करने के लिए आपने 4 के साथ 00 ऐड करने हैं। तो आप यहाँ पर 00 ऐड करेंगे, 00 के बाद आप इंडेक्स का नंबर ऐड करेंगे। इंडेक्स का नंबर जो है आपका टेबल 1 से वो है 016। ठीक है, तो 16 ऐड करेंगे। तो दिस इज नंबर फॉर टेबल 1, दिस इज फॉर लिटरेरी फॉर्म, and 81 is for subject.
बेटा मर्ज करने का प्रोसीजर भी मैंने बताया, मर्ज करना है नंबर को, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का नंबर आएगा, सब्जेक्ट के नंबर के बाद जो नंबर आपका आएगा वो आपका नंबर आएगा लिटरेरी फॉर्म्स का, लिटरेरी फॉर्म्स के बाद जो नंबर आपका आएगा वो लिटरेरी पीरियड्स का आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स की प्लेस आएगी। अगर यहाँ पर इंडेक्स का इंग्लिश एसे के बजाय यहाँ होता है इंडेक्स ऑफ सिंधी एसेस, तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं सिंधी का नंबर, सिंधी का नंबर आपका जो है वो है 891.41, 891.41 ये नंबर सिंधी का है। तो यहाँ पर आपका नंबर आता है 891.41, ये नंबर आपका सिंधी लिटरेचर का नंबर। उसके बाद एससी का नंबर आपका 4 है। उसके बाद जो नंबर आपका आएगा 0016 इस टेबल 1 में इंडेक्स का नंबर है, इंडेक्स का नंबर जो आपका है स्टैंडर्ड सब डिविजन में ये यूज होता है। ठीक है ना, तो इस टेबल 3 लिटरेचर के फॉर्म्स को क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। जी बाबा मंसूर चो क्लियर है? ठीक है, फर्दर के अंदर अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह आए तो आप बुझाओ। जी बाबा क्वेश्चन आया तो पूछो। वी हैव स्टिल 4 मिनट्स लेफ्ट, पर 4 मिनट टाइम को सवाल हो जाए तो पूछिए तो बुधाए क्लियर है। बेटा माइक ऑन कर तक गोल थींदो, टेक्स्ट में पूछो बाबा। बेटा अगर मैंने माइक्स ऑन किए तो सारे गोल करेंगे, शो करेंगे, इसलिए जो पूछना है टेक्स्ट में पूछें। जी हाँ बेटा, ये वीडियोस जेका मु कराया वीडियो सेव करे मां ई पोर्टल ते कंदस अपलोड। ई पोर्टल्स में अपना क्लासिफिकेशन वीक नंबर 10 वीक्स जे अंदर ये जगह वीडियोस होंगी, लेक्चर्स जी रिकॉर्डिंग जेका है वो ताजी सेव थींदी। बट डू नॉट रेज योर हैंड्स, जस्ट आस्क क्वेश्चन इन चैट। बट 810 नंबर जो है लिटरेचर जो नंबर है इंग्लिश लिटरेचर, उसमें 4 नंबर जो है आपका ऐसे का है, इसलिए डीटीसी के अंदर बनाया बनाया नंबर जो है बना हुआ है 814 फॉर इंग्लिश ऐसे। बाबा टेबल 3A जो का इस्तेमाल तब करेंगे जब लिटरेचर किसी डॉक्यूमेंट्स का किसी एक आथर की तरफ से कोई काम हो। अगर लिखा हुआ है इंडेक्स ऑफ सिंधी ऐसे बाय शेख अयाज, ऐसे आथर का नाम वाजे होता तो फिर हम टेबल 3A से को यूज करते हैं। अगर किसी टर्म में आथर डिस्प्ले नहीं हो रहा तो फिर हम जो है इसी को टेबल 3B से क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि टेबल 3A और टेबल 3B में नंबर सेम है, पोएट्री का नंबर भी सेम है, ड्रामे का नंबर भी सेम है, जितने भी नंबर हैं सारे सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है टाइम पीरियड्स में और उसके नंबर्स के अंदर। अंबर चवेती सर, आपकी असाइनमेंट्स में एक क्वेश्चन था कि हिंदी टीचर, बेटा वो मैं आपको अभी कराऊंगा। रूरल एरियाज जो आप लेंगे वो रूरल एरियाज आप टेबल 1 से लेंगे। ठीक है, रूरल आथर्स जो है आपके हिसाब से अगर कहें क्लासीफाई करें तो उसमें कोई एक आथर नहीं है, मल्टीपल आथर्स है, तो टेबल 3B को आप इस्तेमाल करेंगे इन आथर्स क्लासीफाई करने के लिए। बेटा हमेशा पहले लिटरेरी फॉर्म्स आएगा। दिल नवाज बेटा पूछ रही है कि अगर सर लिटरेरी फॉर्म्स भी हो और टॉपिक्स डॉक्यूमेंट्स का पीरियड भी हो, तो बेटा पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद लिटरेचर का फॉर्म आएगा, उसके बाद लिटरेचर का पीरियड आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की प्लेस आएगी। ठीक है, मैं स्क्रीन पर लिखता हूँ कि किससे प्रोसीजर होगा। पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा लिटरेरी फॉर्म, इसके बाद
आ गया लिटरेरी पीरियड। इसके बाद आपका आएगा डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म। इसके बाद आपका आएगा प्लेस। इस तरीके से आपके नंबर जो है इसी प्लेस सीक्वेंस में डेवलप हो जाएंगे। अगर 2 प्लेसेस हैं तो प्लेस 1 प्लस 0 प्लस प्लेस 2। ठीक है, तो यहाँ बना जाएंगे। तो हमेशा अगर टेबल 1 इस्तेमाल करनी है, डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म इस्तेमाल करना है तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन को फॉलो करेंगे, लिटरेरी पीरियड इस्तेमाल करना है तो यूज करेंगे। ठीक बेटा, क्लियर?